गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर असेंबली सीट से चुनाव लड़ेंगी, जबकि जंगीपुर विधानसभा सीट से टीएमसी ने जाकिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है और शमशेरगंज से अमीरुल इस्लाम के नाम का ऐलान किया है। यूपी में रहस्यमयी वायरल फीवर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के फिरोजाबाद समेत अन्य आसपास के जिलों में वायरल बुखार ने कहर ढाया हुआ है। जिले में अभी तक बुखार के कारण 51 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। रविवार को जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डेंगू और वायरल बुखार के 105 मरीज और भर्ती हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में पूर्ण मूल्यांकन में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र मिलने की उम्मीद है। बेसिक शिक्षा परिषद ने लंबे इंतजार के बाद जिला आवंटन सूची 10 सितंबर को जारी करने की तैयारी की है। इस दिन चयनित शिक्षकों के लिए जिला आवंटन सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ मुजफ्फरनगर में आयोजित महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने संबोधित किया। वहीं राकेश टिकैत के एक ट्वीट पर उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने लिखते हुए कहा कि 20,000 की भीड़ जुटा नहीं पाए और 20 लाख का दावा ठोक रहे हैं। उन्होंने टिकैत पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने 4 फोटो ट्वीट किए हैं और चारों में वो खुद का ही चेहरा दिखाते हुए दिख रहे हैं। मियां खलीफा की अफवाह उड़ाई थी, फिर भी थोड़ी भीड़ आई, लेकिन लोग निराश होकर लौटे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। ईडी ने ये लुकआउट नोटिस 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप के मामले में जारी किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी 9 और 10 सितंबर को जम्मू जाएंगे। वो यहाँ माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे और यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। पिछले महीने राहुल गांधी श्रीनगर पहुँचे थे। राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर यहाँ पहुँचे थे। देश भर में फैली कोरोना वायरस के बीच इंडिया ने वैक्सीनेशन के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत में अब तक कोरोना वैक्सीन की 68.46 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने कहा कि अगस्त महीने में भारत ने सभी G7 देशों की तुलना में ज़्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराक लोगों को दी है। देश में कोरोना महामारी का संकट जारी है। कोरोना को देखते हुए कई राज्यों में हल्की पाबंदियां लागू है। कोरोना के मामले कम होने के बावजूद हरियाणा में एहतियातन लॉकडाउन को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है, यानी कि अभी तक 6 सितंबर को खत्म होने वाला लॉकडाउन अब 20 सितंबर तक लागू रहेगा। दिल्ली समेत देश में कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले पहले की तुलना में काफी कम हो गए हैं। ऐसे में स्कूल कॉलेजों को फेज वाइज तरीके से फिर से खोला जाने लगा है। दिल्ली में हाल ही में स्कूलों के खोले जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को भी सोमवार से खोल दिया गया है। अफगानिस्तान में बदले राजनीतिक हालत का असर अब भारत में आ रहे अफगानी बच्चों की जिंदगी पर भी पड़ने लगा है। दिल्ली के भोगल इलाके में जमाल अल दिन अफगानी नामक एक अफगान स्कूल है। इस समय यहाँ कक्षा 1 से 12वीं तक के लगभग 550 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल में अफगानिस्तान बोर्ड के तहत ही पढ़ाई होती है। अब तक स्कूल को चलाने के लिए हर तरह की वित्तीय सहायता अफगानिस्तान सरकार देती थी। अब पुणे की एक गैर सरकारी संस्था सरहद ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। इसके बाद यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को काफ़ी राहत मिली है। केरला इस समय कोरोना वायरस के बीच दोहरी मार झेल रहा है। दक्षिण भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बीच केरल में निपा वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। 20 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और 168 लोग को होम आइसोलेशन में रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के जियोरी में पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हो चुका है। बीते कुछ दिनों से इस रोड पर पत्थर टूटकर गिर रहे थे, लेकिन सोमवार की सुबह पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर खाई में गिर गया। इस कारण NH5 पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया। अभिनेत्री सायरा बानो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई हैं। छुट्टी मिलने के बाद उन्हें अपने घर लाया गया। उनके करीबी पारिवारिक मित्र फैसल फारूकी ने रविवार को इस बात की जानकारी साझा की है। जुलाई में अपने पति दिलीप कुमार को खोने के बाद
77 वर्षीय अभिनेत्री को सांस लेने में तकलीफ हुई। हाई शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के बाद 28 अगस्त को हिंदुजा अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। इराक में ISIS के आतंकियों ने बड़ा हमला किया है। खबर यह है कि इस हमले में कम से कम 13 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। इराक के इस हमले की पुष्टि सुरक्षा से जुड़े सूत्रों ने की है। इस हमले को साल का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। खबर यह है कि ISIS ने इराक के उत्तर में स्थित किरकुक शहर के एक चेक पोस्ट पर यह अटैक किया है। अफगानिस्तान में तालिबान को कड़ी टक्कर दे रहे पंजशीर प्रांत को भी आखिरकार हार का मुंह देखना पड़ा। तालिबान ने सोमवार को ऐलान किया है कि अब तक अजय रहे पंजशीर प्रांत पूरी तरीके से उसके कब्जे में है। इसके साथ ही अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएगा आपके सामने फास्ट 15।